बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है और आज है 48वां अध्याय शक्र शख का प्रद्युम्न को भेंट अर्पण। प्रद्युम्न का लीलावतीपुरी के स्वयंवर में सुंदरी को प्राप्त करना तथा इलाव्रत वर्ष से लौटकर भारत एवं द्वारिकापुरी में आना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अपने नगर में गिरकर शक्रशख अत्यंत मूर्छित हो गया। फिर उस मूर्छा से वह उठा। उसने उठने पर भी एक क्षण तक उसे बड़ी घबराहट रही। तदनंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को परब्रह्म जानकर शक्रशख बड़ी उतावली के साथ अपनी भेंट सामग्री लेकर यादव सेना के समीप गया। ऐरावत कुल में उत्पन्न हुए 3 सूंड और 4 दांत वाले श्वेत रंग के 1000 मदवर्षी हाथी सुवर्णगिरी पर उत्पन्न हुए 2 योजन विस्तृत शरीर वाले तथा दिग्गजों के साथ उन्मत्त पर्वताकार 1 करोड़ हाथी जिनके मुख दिव्य थे और जिनकी गति भी दिव्य थी, करोड़ों की संख्या में उपस्थित किए गए। राजन, इन सब के साथ सोने के बने हुए उत्तम दिव्य रथ भी थे जिनकी संख्या 100 अरब थी। 10,000 विमान भेंट के लिए लाए गए जो 2-2 योजन विस्तार से सुशोभित थे। 10 लाख कामधेनु गौएं और 1000 पारिजात वृक्ष प्रस्तुत किए गए। तड़ागों में परिपुष्ट हुए सीप के मोती जो यंत्र पर चढ़ाकर चमकाए गए थे तथा चमेली के इत्र से आर्द्र शिरीष कुसुमों से सज्जित तथा दूध के फेन की तरह सफेद करोड़ों सैयाएं लाई गईं जिन पर सुंदर तकिए भी रखे गए थे। हाथी के दांत की बनी हुई उनकी पेटियां रत्नों से जटित थीं और उनके पायों में भी सुवर्ण तथा रत्न जड़े गए थे। विचित्र वितान और दीवारों पर लगाए जाने वाले वस्त्र करोड़ों की संख्या में भेंट किए गए। छूने में कोमल एवं चितकबरे आसन तथा विश्वकर्मा द्वारा रचित बड़े बड़े तकिए दिए गए जो मोतियों के गुच्छों और सुवर्ण रत्न आदि के द्वारा खचित थे। वे सब सहस्रों की संख्या में थे। हजारों पर्दे, करोड़ों पालकियां, छत्र, चंवर और दिव्य सिंहासनों के साथ करोड़ों व्यंजन जो राजलक्ष्मी के भूषण थे प्रस्तुत किए गए। कोटि द्रोण अमृत सुधर्मा सभा सर्वतोभद्र मंडल सहस्रदल कमल हीरे पन्ने और मोती दिए गए। कोटि भार गोमेद और नीलम दिए गए। सहस्रों भार सूर्यकांत, चंद्रकांत और वैदूर्य मणियों के थे। कोटि भार श्यमंतक मणियों के लाए गए थे। नरेश्वर पद्मराग मणि के भारों की संख्या 1 अरब थी। जाम्बूनद सुवर्ण, हाटक सुवर्ण तथा सुवर्णगिरी से प्राप्त सुवर्णों के भी कोटि कोटि भार प्रस्तुत किए गए। मैथिलेश्वर 8 लोकपालों के आधिपत्य की रक्षा करने वाला शक्रशख अपना राज्य तथा देवताओं की संपूर्ण निधियों को भेंट के लिए लेकर उद्धव जी के साथ यादव सेना के पास गया और कुशलता के लिए वह अद्भुत भेंट अर्पित करके उसने प्रद्युम्न को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संबरशत्रु प्रद्युम्न ने संतुष्ट होकर उसे रत्नमाला अर्पित की और उस राज्य पर उसी को पुनः स्थापित कर दिया। राजन, सत्पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। इस प्रकार जिसने प्रद्युम्न को भेंट दी थी उस शक्रशख को जीतकर वे सेना सहित आगे गए। अब उनके सैनिकों की छावनी अरुणोदा नदी के तट पर पड़ी। महामूल्य रत्नों से जटित चंदोवे 100 योजन तक तन गए। वहां दिव्य पताकाएं फहराने लगीं और वहां की भूमि पर विजय ध्वज की स्थापना हो गई। उन ध्वजा पताकाओं के कारण वह शिविर समूह उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति शोभा पाने लगा। राजन, इसी समय आकाश से ऐरावत पर चढ़े हुए देवराज इंद्र सहसा सेना सहित वहां उतर आए। देवताओं की दुंदुभियां भी उनके साथ साथ बजती आईं। यह देख संपूर्ण यादव वीरों ने बड़े वेग से अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। पुनः देवराज इंद्र को पहचानकर समस्त नरेश बड़े प्रसन्न हुए। उस समय इंद्र ने भरी सभा में प्रद्युम्न से कहा, महाबाहु नरेश, तुम परावर वेदताओं में श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात सुनो। सुवर्णगिरी के शिखरों पर लीलावती नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर पुरी है। वहाँ विद्याधरों की राजा सुकृति राज्य करते हैं। उनकी एक सुंदरी नाम वाली कन्या है जो 100 चंद्रमाओं के समान रूप लावण्य से सुशोभित और परम सुंदरी है। राजन, उसके स्वयंवर में समस्त लोकपाल और देवता दिव्य रूप धारण करके आए हैं।
किंतु वह राजकन्या कहती है कि जिसको देखकर मैं मूर्छित हो जाऊंगी वही मेरा पति होगा। यह बात कहकर वह सुंदर वर पाने की इच्छा रखती है। तुम उस उत्सव में भी अपने समस्त भाइयों के साथ सहसा चलो और देववृंद से मंडित उस सुंदर स्वयंवर को देखो। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न अपने यदुवंशी भाइयों सहित देवेंद्र के साथ सहसा लीलावतीपुरी में गए, जहाँ स्वयंवर हो रहा था। वहाँ का प्रांगण बड़ा विशाल था। जड़े गए रत्नों के कारण उसकी मनोहरता बढ़ गई थी। उस स्थान पर चंदन, अगर, कस्तूरी और केसर के द्रव का छिड़काव किया गया था। मोती की बंधनबारों, बहुमूल्य वितानों और जांबू नद सुवर्ण के आसनों से वह स्वयंवर भवन साक्षात दूसरे इंद्रलोक सा शोभा पाता था। नरेश्वर प्रद्युम्न उस स्वयंवर में गए और सिंह जैसे किसी पर्वत के शिखर पर बैठता है, उसी प्रकार सबके देखते देखते एक दिव्य आसन पर विराजमान हुए। मैथिल वहाँ जितने प्रजापति, मुनि, देवता, रुद्रगण, मरुदगण, आदित्यगण, वसुगण, अग्नि, दोनों अश्विनी कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, इंद्र, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर तथा अन्यान्य सभी समागत एवं रत्नाभरणों से विभूषित देव थे, उन्होंने प्रद्युम्न को आया देख अपने विवाह की आशा छोड़ दी। इसी समय सुंदरी हाथ में रत्नमाला लिए अपने रूप लावण्य से रति और रंभा को भी तिरस्कृत करती हुई सी निकली। वह वरांगिनी, अंगना, सरस्वती, लक्ष्मी तथा रूपवती सची की विडंबना करती हुई सी जान पड़ती थी। मैथिल जिसे देखकर सब ओर समस्त सभासद मोह को प्राप्त हो गए। वह लक्ष्मी के समान राजकुमारी सुंदरी सब लोगों के सामने अपने लिए योग्य वर की इस प्रकार खोज करने लगी, मानो चपला नूतन जलधर को ढूंढ रही हो। दिव्यांबरधारी तथा प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल लोचन वाले नरलोक सुंदर वीर प्रद्युम्न के पास पहुंचकर वह सुंदरी विद्याधरी मूर्छित हो गई। फिर थोड़ी ही देर में उसे चेत हुआ। वह उठी और आनंद विभोर होकर प्रद्युम्न के गले में सुंदर माला डालकर खड़ी रह गई। मिथिलेश्वर विद्याधरों के राजा सुकृति ने अपनी पुत्री सुंदरी को प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया। सब ओर मांगलिक वाद्य बज उठे, किंतु इस वैवाहिक मंगल को देखकर देवता लोग सहन न कर सके। उन लोगों ने उस स्वयंवर को चारों ओर से उसी प्रकार घेर लिया जैसे प्रचंड मेघों ने सूर्यदेव को आच्छादित कर लिया हो। उन देवताओं को क्रोध के वशीभूत हो धनुष उठाए और युद्ध के मद से उद्धत हुए देख साक्षात प्रद्युम्न हरि ने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए बाण सहित श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर यादवों के साथ सिंहनाद किया। मिथिलेश्वर उनके धनुष से छूटे हुए चमकीले बाणों द्वारा देवताओं के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गईं। जैसे सूर्य की किरणों से कुहासे के बादल फट जाते हैं, उसी प्रकार देवता दशों दिशाओं में भाग खड़े हुए। इस प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न स्वयंवर जीतकर और इलाव्रत खंड पर विजय पाकर भारतवर्ष को जाने के लिए उद्यत हुए। भाइयों, यादवों, सैनिकों तथा समस्त मंत्रीजनों के साथ विजय दुंदुभी बजवाते हुए भी भारत खंड में आए। अनेक देशों को देखते हुए जम्बूद्वीप विजयी बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार क्रमशः आनर्त प्रदेश में और द्वारका के देशों में आए। प्रद्युम्न के द्वारा भेजे गए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव ने राज्यसभा में पहुंचकर राजा उग्रसेन को तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रत्येक वर्ष में क्या क्या हुआ और जम्बू द्वीप पर किस तरह विजय मिली, वह सारा वृत्तांत उद्धव जी ने यथोचित रूप से कह सुनाया। तब राजा उग्रसेन श्री कृष्ण, बलदेव एवं संपूर्ण वृद्ध जनों के साथ प्रद्युम्न को लाने के लिए निकले। गीत वाद्यों की ध्वनि तथा वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ मोतियों, खीलों और फूलों की वर्षा पूर्वक मंगल पाठ करते हुए लोग उनकी अगवानी के लिए आए। नरेश्वर एक गजराज को आगे करके सोने के कलश, गंधर्व, अप्सराएं, शंख, दुंदुभी, वेणु, गंध, अक्षत, सोने के पात्र, फूल, धूप तथा जौ के अंकुर साथ लिए राजा उग्रसेन प्रद्युम्न के सम्मुख आए। मैथिल श्री कृष्ण कुमार ने यादव बंधुओं के साथ खड्ग ले जाकर
महाराज उग्रसेन के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मीन केतन प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण बलराम को मस्तक झुकाकर समस्त वृद्ध जनों को प्रणाम करने के अनंतर शीघ्र जाकर श्री गर्गाचार्य के चरणों में नमस्कार किया। राजा उग्रसेन भूरि भूरि प्रशंसा करके वैदिक मंत्रों तथा ब्राह्मणों के सहयोग से विधिवत पूजन करके प्रद्युम्न को हाथी पर बिठाकर द्वारिकापुरी में गए। द्वारिका में सर्वत्र घर घर में मंगल उत्सव हुआ। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारी पूछी हुई सब बातें कहीं, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में प्रद्युम्न का द्वारिका गमन नामक 48वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 49वां अध्याय राजसूय यज्ञ में ऋषियों, ब्राह्मणों, राजाओं तथा तीर्थों, क्षेत्रों, देवगणों तथा सुहृद संबंधियों का शुभागमन। बहुलासु ने पूछा, विप्रवर, आप परावर वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि राजा उग्रसेन ने किस प्रकार राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। नारद जी ने कहा, राजन, तदनंतर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कृतुराज राजसूय का संपादन किया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछकर भाई बंधुओं तथा सुहृदों को निमंत्रण दिया। अत्यंत भक्तिभाव से बुलाए जाने पर ऋषि, मुनि तथा ब्राह्मण सब लोग अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ द्वारिका में आए। राजन, साक्षात वेदव्यास, सुखदेव, पराशर, मैत्रेय, पैल, सुमंतु, दुर्वासा, वैशंपायन, जैमिनी, भार्गव, परशुराम, दत्तात्रेय, असित, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, कंडु, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, कपिल, सनकादि, विभांड, पतंजलि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्राड्विपाक मुनि श्रेष्ठ सांडिल्य तथा दूसरे मुनि वहाँ शिष्यों सहित पधारे। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवगण, रुद्रगण, आदित्यगण, मरुदगण, समस्त वसुगण, अग्नि, दोनों अश्विनी कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नर आदि का शुभागमन हुआ। गंधर्व सुंदरियां, अप्सराएं और समस्त विद्याधरियां वहां आईं। बेताल, दानव, दैत्य, प्रहलाद, बलि, भीषण राक्षसों के साथ लंकापति विभीषण तथा समस्त बानरों के साथ वायुनंदन हनुमान पधारे। वृक्षों और दाढ़ वाले वन्य पशुओं के साथ बलवान वृक्षराज जांबवान का आगमन हुआ। समस्त पक्षियों के साथ बलवान पक्षीराज गरुण आए। समस्त सर्पगणों को साथ लिए बलवान नागराज वासुकी पधारे। संपूर्ण कामधेनुओं के साथ गोरूप धारणी पृथ्वी का आगमन हुआ। समस्त मूर्तिमान पर्वतों के साथ मेरु और हिमालय पधारे। गुल्मों, वृक्षों और लताओं के साथ प्रयाग के वृक्षराज अक्षय वट का शुभागमन हुआ। महानदियों के साथ श्री गंगा और यमुना नदी आईं। रत्नों की भेंटों के साथ सातों समुद्र पधारे। ये सब के सब उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में सहर्ष आए। 7 स्वर, 3 ग्राम, 9 अरण्य, महीतल में 9 ऊसर, विख्यात 14 गुह्य तीर्थराज प्रयाग, पुष्कर, बद्रिकाश्रम, सिद्धाश्रम, कुंडों और समस्त सरोवरों सहित विनशन समस्त उपवनों के साथ दंडक आदि वन, ये सब के सब समग्र विमल क्षेत्रों के साथ वहां उपस्थित हुए। ब्रज से श्रीमान गिरिराज, गोवर्धन, वृंदावन, दूसरे वन, सरोवर तथा कुंड भी पधारे। रानी कीर्तिदा और गोपियों के साथ गोपिकेश्वरी यशोदा साक्षात पधारी। अपने करोड़ों सखी समूहों के साथ सेविकारूढ़ा श्री राधा का शुभागमन हुआ। गोपियों के 100 यूथ भी द्वारिका में सानंद पधारे। जहां आजकल गोपी भूमि है, वहीं उन्हें ठहराया गया। उन्हीं के अंगराग से वहां गोपी चंदन प्रकट हुआ। जिसके अंग में गोपी चंदन लग जाता है, वह मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। चारों वर्णों के सभी लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। प्रज्ञाचक्षु, धृतराष्ट्र, कलिका अवतार, साक्षात दुर्योधन, साल्व, भीष्म, कर्ण, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दमघोष, वृद्धशर्मा, महाराज जयसेन, धृष्टकेतु, भीष्मक, कौशलराज, नग्नजित, बृहत्सेन तथा तुम्हारे पितामह साक्षात मिथिलेश्वर, धृति तथा अन्य राजा, सुहृद संबंधी बंधु बांधव अपनी रानियों तथा पुत्र पौत्रों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 50वां अध्याय राजसूय यज्ञ का मंगलमय उत्सव। देवताओं, ब्राह्मणों तथा अतिथियों का दान मान से सत्कार।
नारद जी कहते हैं, राजन, अर्थ सिद्धि के द्वारभूत पिंडारक क्षेत्र में जो रैवतक पर्वत और समुद्र के बीच में स्थित है, यज्ञ का आरंभ हुआ। उस यज्ञ में जो कुंड बना, उसका विस्तार 5 योजन का था। ब्रह्म कुंड 1 योजन का और 5 कुंड 2 कोष में बनाए गए। वे सभी कुंड मेखला, गर्त, विस्तार और वेदियों के साथ सुंदर ढंग से निर्मित हुए थे। वहाँ का महान यज्ञ स्तंभ 1000 हाथ ऊंचा था। सुवर्णमय यज्ञ मंडप का विस्तार 5 योजन था, जो चंदोबों और बंधनबारों से सुशोभित था। केले के खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशार्ह वंश के यादवों से घिरे हुए राजा उग्रसेन देवताओं से युक्त इंद्र की भांति उस यज्ञ मंडप में शोभा पाते थे। जैसे परमात्मा अपनी विभूतियों से शोभा पाता है, उसी प्रकार परिपूर्णतम भगवान यज्ञावतार श्री कृष्ण उस यज्ञ में अपने पुत्रों और पौत्रों से सुशोभित होते थे। महान संभार का संचय करके गर्गाचार्य को गुरु बनाकर यदुराज उग्रसेन ने क्रतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली। मैथिल, उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित अध्वर्यु और 5 लाख उद्गाता थे। अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत की धारा गिराई जाती थी, जिसे खा पीकर अग्नि देवता अजीर्ण रोग के शिकार हो गए। उन दिनों तीनों लोकों में कोई भी जीव भूखे नहीं रह गए। सब देवता सोमपान करके अजीर्ण के रोगी हो गए। अपनी धर्मपत्नी रुचिमती के साथ बलवान यादवराज उग्रसेन ने पिंडार तीर्थ में यज्ञ का अवभृत स्नान किया। वे व्यास आदि मुनीश्वरों के साथ वेद मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक नहाए। जैसे दक्षिणा से यज्ञ की शोभा होती है, उसी तरह रानी रुचिमती के साथ राजा उग्रसेन की शोभा हुई। देवताओं तथा मनुष्यों की दुंदुभियां बजने लगी और देवता उग्रसेन के ऊपर फूल बरसाने लगे। सोने के हार से विभूषित 14 लाख हाथी उग्रसेन ने दान किए। 100 अरब घोड़े उन्होंने यज्ञांत में दक्षिणा के रूप में दिए। बहुमूल्य हारों और वस्त्रों के साथ करोड़ों नवरत्न मुनिवर गर्गाचार्य को भेंट किए। साथ ही उन्हें घर गृहस्थी के उपकरण भी अर्पित किए। महामनस्वी यादवेंद्र राजा उग्रसेन ने उस यज्ञ में 1000 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार सुवर्ण ब्रह्मा बने हुए ब्राह्मण को दिए। जैसे राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणा से इतने संतुष्ट हुए थे कि अपने अपने सुवर्णमय पात्र भी छोड़कर चल दिए थे, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन के इस यज्ञ में भी ब्राह्मण संतुष्ट तथा हर्षोत्फुल्ल होकर अपने घर लौटे। अपने अपने भाग को पाकर संतुष्ट हुए सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। बंदीजनों को भी बहुत द्रव्य दिया गया, जिससे जय जयकार करते हुए वे अपने घर गए। राक्षस, दैत्य, वानर, दाढ़ वाले पशु तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गए। समस्त नाग भी संतुष्ट चित्त होकर अपने अपने घर पधारे। गौएं, पर्वत, वृक्ष, समुदाय, नदियाँ, तीर्थ तथा समुद्र सबको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को पधारे। जो राजा आमंत्रित किए गए थे, उन्हें भी बहुत भेंट देकर दान मान के द्वारा उनकी पूजा की गई और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने घर गए। नंद आदि मुख्य मुख्य गोपों का पूजन स्वयं श्री कृष्ण ने किया। वे सब लोग प्रेम और दान से प्रसन्न होकर ब्रज को लौटे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे राजसूय महायज्ञ के मंगलमय उत्सव का वर्णन किया। जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वहाँ कौन सा कार्य सफल नहीं होगा। जो मनुष्य सदा इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर और पुराण पुरुष हैं। वे तुमको पवित्र करें। जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। विदेहराज, परमेश्वर श्री हरि ने यज्ञ के बहाने समस्त भूतल का भार उतार दिया। जो यदुकुल में चतुर्व्यूह रूप धारण करके प्रकट हुए, उन अनंत गुणशाली भुवन पालक परमेश्वर को नमस्कार है। पूर्ण परेशः परमेश्वरः प्रभुः पुनातु वो यः पुरुषः पुराणः शृण्वन्तु ये तस्य कथां विचित्रां कुर्वन्ति तीर्थं स्वकुलं नरास्ते छलेन यज्ञस्य हरिः परेश्वरो भारं विदेहेश भुवोऽवतारयत् यो भूञ्चतुर्व्यूहधरो यदोः कुले
तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूभृते। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में उग्रसेन के महान अभ्युदय के प्रसंग में राजसूय यज्ञोत्सव का वर्णन नामक 50वां अध्याय पूरा हुआ। विश्वजित खंड संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वजित खंड पूरा हुआ। कल होगा श्री बलभद्र खंड। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।